यजुर्वेद में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथव्या। ये पृथ्वी हमारी माता है और हम सभी लोग इसके बच्चे हैं। पुत्र का मतलब यहाँ बच्चे से है। कितना व्यापक ये शब्द है। और आज हम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की भी बात है कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में बहुत बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार मिला है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी जब जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला था और भारत के संसद में भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर हम लिथियम के पूरे भंडार का उपयोग करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नंबर 1 देश बन सकता है। उससे हमें उत्साह मिला था। वहीं ईश्वर की कृपा आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में हमें पुनः जो है रेयर अर्थ एलिमेंट मिलने की सूचना मिली है। इससे पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। आप कहेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट मिलने से हड़कंप मच गया है। हाँ, आज की संवाद श्रृंखला में हम लोग इसी पे बात करेंगे। रेयर अर्थ एलिमेंट कोई साधारण धातु नहीं है, कोई साधारण खनिज नहीं है। आप जानते हैं वर्तमान में 90% रेयर अर्थ एलिमेंट पर चीन का कब्जा है और चीन ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपीय देशों को रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई को रोक दिया है। कहा जाता है 21वीं शताब्दी में जिसका कब्जा रेयर अर्थ एलिमेंट पर होगा उसी का कब्जा सभी आधुनिक तकनीकों पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर होगा। और चूंकि पूरी दुनिया का 90% रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना के पास है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में सारे लोग चाइना पर निर्भर होते जा रहे हैं। देखिए, कंपनी कहीं की भी हो, उसे जाना पड़ता है चाइना में उत्पादन के लिए। चाहे एप्पल की कंपनी हो, चाहे सैमसंग की कंपनी हो, चाहे एलजी की कंपनी हो, चाहे सोनी की कंपनी हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो, उसे चाइना जाना पड़ता प्रोडक्शन के लिए। आप सोचते होंगे ऐसा क्यों करना पड़ता है? उसके कई कारण हैं, लेकिन उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि चाइना में रेयर अर्थ एलिमेंट पाया जाता है और वो एक बड़ा रॉ मटेरियल है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए। पहले थोड़ा जान लें कि रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग कहाँ पे होता है। देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग स्मार्टफोन में होता है, लैपटॉप में होता है, टैबलेट में होता है, कंप्यूटर में होता है। इसके अलावा कंप्यूटर, कैमरा, सभी चीज़ों पे होता है। इसके अलावा जितनी रिचार्जेबल बैटरी है, आप जानते होंगे निकिल और लैंथेनम से बनता है। लैंथेनम क्या है? लैंथेनाइट सीरीज़ क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट की ही सीरीज है। इसके अलावा हवाई जहाज़ बनाने में, हेलीकॉप्टर बनाने में, इसके अलावा मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल बनाने में, टैंक बनाने में, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बनाने में रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। और जो रेयर अर्थ एलिमेंट जिसके पास उपलब्ध नहीं हो पाता, उसकी पूरी जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री और देखा जाए तो पूरा उसका ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रभावित हो जाता है। क्योंकि आजकल नॉन ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी का दौर चल रहा है। आप ज़्यादातर मोबाइल का, टैबलेट का, लैपटॉप का, इन सब का प्रयोग करते हैं और इसमें अगर रिचार्ज नहीं है तो सब सारा काम बेकार हो जाता है। बिना रिचार्ज के मोबाइल समझिए एक तरीके से कबाड़े जैसा है। इसलिए हर लोग अपना फ़ोन लगातार आप देखेंगे रिचार्ज करते हुए मिलते हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट इतनी सारी सुविधाएं देता है। पहले चाइना इस क्षेत्र में आगे नहीं था, लेकिन 21वीं शताब्दी तक आते आते उसने अपने आप को आगे रख दिया। मुझे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक कथन याद आता है। उन्होंने कहा था कि सीज द अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू रेयर अर्थ एलिमेंट। उन्होंने अपने लोगों को कहा, अपने वैज्ञानिकों को कहा कि रेयर अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई संभावनाओं को सीज कर दीजिए चाइना के लिए, ताकि चाइना ही पूरी दुनिया पर राज कर सके। आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, भारत सरकार का देखा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा कि अब भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक आयात है वो पेट्रोलियम से अधिक हो गया है।
अर्थात हम पेट्रोल मंगाने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को मंगाने लगे हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर किसी घर में बाइक है, कार है, तो उसमें जितना आप पेट्रोल डीजल डलवाते हैं साल भर में, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते होंगे तो बहुत डलवाते होंगे आप 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 का पेट्रोल या डीजल डलवाते होंगे। लेकिन जानते हैं हर घर में हर साल 2-3 मोबाइल खरीदी जाती है, 1-2 लैपटॉप या टैबलेट खरीदा जाता है। ये लाखों में, एक मोबाइल की ही कीमत 30,000, 40,000, बढ़िया मोबाइल आप देखेंगे या लैपटॉप टैबलेट इसी रेंज का आता है। अर्थात किसी भी घर में मोबाइल का, अर्थात जो है देखा जाए स्मार्टफोन का, टैबलेट का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का ज़्यादा उपयोग है। अगर घर में कार है तो एक कार होती है, और एक कार में आप जानते हैं कम आते जाते हैं तो एक बार 1,000 का डीजल पेट्रोल डलवाया, कभी 2,000 का डलवाया, यही चलता है। लेकिन हर घर में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। अगर पढ़ने वाले लोग हैं तो सबके पास स्मार्टफोन के साथ टैबलेट और लैपटॉप भी होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंज्यूम हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को। और इन सारे गैजेट पर चाइना का कब्जा होने का एक बड़ा कारण है रेयर अर्थ एलिमेंट। आप देखिए भारत में कितनी सारी चाइना की कंपनियां और उनके उत्पाद बिक रहे हैं। आप ओप्पो मोबाइल को देखिए, वन प्लस को देखिए, ऐसे बहुत सारी जो मोबाइल की कंपनियां और सारी कंपनियों के उत्पाद यहाँ पर बिक रहे हैं। तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट की भूमिका को दर्शाता है। अब ध्यान से सुने, अब भारत ने भी सोच लिया कि हम पेट्रोलियम का विकल्प तो खड़ा कर ले रहे हैं, सोलर एनर्जी को बना करके, विंड एनर्जी को बना करके, हाइड्रोजन एनर्जी पे काम करके, बायोफ्यूल एथनॉल और बायोडीजल पर काम करके, लेकिन क्या हम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विकल्प खड़ा कर पा रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को आयात करना मजबूरी हो गया है। व्यक्ति एक पल भी जी नहीं पाता स्मार्टफोन के बिना और इस तरीके से कंप्यूटर या मोबाइल के बिना। तो ऐसे में भारत सरकार ने भी सोचा कि भाई हमको भी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। और 12 मई 2020 को भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, और उसी साल 2020 में भारत ने PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की, और 1 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम DLI शुरू की, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया, चिप बनाने का, बैटरी बनाने का, इन सब का सारा कार्यक्रम शुरू किया। इन सारी चीज़ों में रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग होता है। ऐसे वर्तमान में भारत रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन में 5वें स्थान पर है, चाइना पहले स्थान पर है। लेकिन जो नया भंडार अनंतपुर में पाया गया है, जो अभी मात्र 10 घंटे 12 घंटे हुआ है, अर्थात इसी रात, कल दिन और रात की बात है, जो पूरा फाइनल आया है रिपोर्ट CSR और नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSR और NGRI के द्वारा जो अपनी रिपोर्ट रात में दी गई है, उससे क्लियर हो जाता है कि अगर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर वाले भंडार का पूरा उपयोग किया जाए, अगर इसको पूरा निकालना संभव हो जाए, एक्सट्रैक्ट करना संभव हो जाए, तो यह भंडार ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना के बराबर है। अब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया भी रेयर अर्थ एलिमेंट में एक बड़ा देश है। चाइना, खैर पूरी दुनिया का 90% तो चाइना ही उत्पादन करता है, बाकी 10% में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जापान, USA, भारत, सारे देश हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से दुगना ये भंडार हमारे पास है। और ये आंध्र प्रदेश का एक पेडागाडू वाला जिला है। पेडागाडू में यूरेनियम भी पाया जाता है। लांबापुर, पेडागाडू, तुमालापल्ली, लगभग उसी क्षेत्र में यह जो है रेयर अर्थ एलिमेंट भी पाया गया है। रेयर अर्थ एलिमेंट, अगर आपने कभी पीरियाडिक टेबल पढ़ा हो तो आपने सुना होगा कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है, और इसमें करीब 17 जो है धातुएं पाई जाती हैं। इन्हीं को रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। ये धातुएं समुद्र में भी, गहरे समुद्र में भी पाई जाती हैं, पॉलीमेटेलिक नूडल्स के रूप में। और चाइना जो दक्षिणी चीन सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर पे जो कब्जा कर रहा है, उसका एक बड़ा कारण है कि समुद्र में पॉलीमेटेलिक नूडल्स मिलते हैं, बहुधात्विक पिंड मिलते हैं, और इन बहुधात्विक पिंडों से रेयर अर्थ एलिमेंट को निकाला जाता है, और इस तरीके से वो उसके पास रॉ मटेरियल हो जाता है। और उसी रॉ मटेरियल से उसने अपने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को, अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को चमकाया है।
साथ में बहुत सारे फाइटर प्लेन बनाने में, क्रूज मिसाइलों को बनाने में, टैंकों को बनाने में इनका उपयोग ज़्यादा होने के कारण चाइना को बहुत तेज़ी से बढ़त मिली है और चाइना अपने को सुपर पावर के रूप में दिखा रहा है। आप देख रहे होंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध में बीजिंग पीस प्लान 12 सूत्री प्लान पेश किया गया। ईरान और सऊदी अरब के बीच चीन समझौता करा करके भी अपने को अपना उभार दिखा रहा है। जिबूती में डोर लेह बंदरगाह को तैयार करके वहाँ अपने मिलिट्री पावर को दिखा रहा है। इसके पीछे एक ताकत यह भी है, और साथ में अगर आप रेयर अर्थ एलिमेंट पर कब्जा होगा तो पूरे विश्व के आधुनिक व्यापार और आधुनिक व्यापार की वस्तुओं पर आपका कब्जा होगा। तो इस तरीके से चीन को बढ़त मिल गई, और चूंकि भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार मिलने से अब ये एकदम निश्चित हो रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में हम अपने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तैयार करने के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे और अनावश्यक आयातों से हमारा बचाव होगा। तो ऐसे में यह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इस साल एग्ज़ाम में कई सारे खनिजों से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिला। लिथियम सबसे हल्की धातु है। दूसरा ये जो है रेयर अर्थ एलिमेंट में एट्रिमियम, जिरकोनियम भी आता है। जिरकोनियम में वैसे भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है, तमाम स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी ने भी सवाल पूछा है, क्योंकि जिरकोनियम एकमात्र ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ जलती है। जबकि ऑक्सीजन जलाता है, नाइट्रोजन बुझाता है, लेकिन जिरकोनियम दोनों के साथ जलती है। और जिरकोनियम का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में भी किया जाता है, पनडुब्बियों में भी किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसी सीरीज की 17 धातुओं का एक साथ मिलना भारत के लिए किसी अवसर से कम नहीं। इसी बीच में अपने गोल्ड मिलने, यूपी में बहुत बड़े स्तर पर सोने का भंडार पाया गया। तो लिथियम का भंडार, सोने का भंडार और अब रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार निश्चित रूप से 2023 भारत के लिए सुनहरा बनाता है, और लगता है कि प्रकृति भी हम पर जो है मेहरबान हो चुकी है और भारत को प्रकृति भी आगे करना चाहती है, भारत को बढ़ाना चाहती है। और चीन के एकाधिकार को, चीन के प्रभुत्व को और चीन के दादागिरी को लगता है प्रकृति भी समाप्त करना चाहती है। जिसके नाते ये नई जो है रिपोर्ट और उसके नए परिणाम हम सभी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, और भारत आगे चल करके महान देश बनेगा, प्रभावी देश बनेगा, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण होगा, इसकी भी संभावना बन रही है। तो आज के संवाद श्रृंखला में इतना ही। इससे आगे हम लोग कल बढ़ेंगे, लेकिन आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान देंगे, इसके पूरे प्रोस्पेक्टिव को ध्यान देंगे। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में बहुत सारी और, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कडप्पा प्रकार की चट्टान, धारवाड़ प्रकार की चट्टान, आर्कियन प्रकार की चट्टान, ये सब भी पाई जाती है। तो उसको भी आप पढ़ करके समझ करके रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।